हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं हिंदी के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक और सुप्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है खूचड़। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टकेसेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर नहीं थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही नहीं लोगी बहू जी। खैर आधे घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई। आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधे घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाए ठाए करने से तुम्हारा सिर नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी तो कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारन है, अब शायद भूल कर भी इधर नहीं आएगी। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है। कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी को उनसे न पटती थी। उसको मालूम होता था, यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार नहीं कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। वह बोले, और जोर से मारो, मर जाएगी। रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल जाएगा। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है।
ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और अंतर क्या है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। वह बोले, तुमसे उठा जाता हो तो लाओ, मैं दे आऊं। गरीब को यूं न धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो ताता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े? सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथ आलय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया किसी का अब निशाना भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे, हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो बिल्कुल भोली थी, समझे कहीं सुन लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहाँ खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझाती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी की सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली। उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? कुंदन लाल बोले,
पूड़ियाँ सब बेकार है। रामेश्वरी ने कहा, होगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं। होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयाँ आ रही थी। आती होगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल से एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहा ला दिया, आज यही भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले नहीं समाए, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, टलने का नाम भी नहीं लेते। आव भगत में कोई कमी नहीं होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टलना क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगड़ रहा है? कम से कम 1 रुपए की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्त खोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता हो तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा। इनका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का ताता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं। उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे नहीं गई। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी, अब तो चूक हो गई। चाहे तलब काटो, चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा
उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुख देखकर उठी थी। रामेश्वरी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। महरी बोली, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी बोली, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, वह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। वह बोली, तू भूखे मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा। महरी बोली, काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मारिए। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी बोली, सच कहती है तू, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी बोली, मैं तो आप ही पछता रही हूं सरकार। रामेश्वरी ने कहा, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदनलाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई। रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बच भी रहा। तुमने महरी से कुछ नहीं कहा। नहीं, क्या कहती, उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया। यह नुकसान कौन उठाएगा। हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा। अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती। कुंदनलाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल करना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसाम सिंह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन। सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे, दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ़ नहीं थे कि दंड न्याय का इतना महत्व दिया, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपये महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदनलाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही है, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ में रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो। यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं, वजह क्यों।
नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ में नहीं आता था यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मज़ा आ जाए कल महरी बैठी रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकलता होगा। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों-ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है? जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूँ? अपने मन से कोई काम ही न करूँ। जो यह कहे वही करूँ, न जौ भर कम न जौ भर ज़्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे कुत्ते ने काटा है, जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं, बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन नहीं हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी नहीं आई है? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। कुंदन ने कहा, तो फिर? रामेश्वरी बोली, जो आपकी आज्ञा। कुंदन ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी बोली, हाँ है तो। कुंदन बोला, पड़ोस की महरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वर बोले, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए देती हूँ। कुंदन लाल बोला, अब बुलाएगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए। और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम कर लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। रामेश्वरी बोली, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया, अब तुम्हारी अक्ल से काम लूँगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन लाल बोले, अच्छा तो इस वक्त क्या होना है? रामेश्वरी बोली, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन लाल बोला, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी ने कहा, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हें बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिएगा वही करूँगी। कुंदन लाल बोले, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वह करो। रामेश्वरी ने कहा, जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूँगी। कुंदन लाल ने कहा, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी ने कहा, जो आप दे देंगे वही खा लूँगी। कुंदन लाल बोले, लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल आई। कुंदन लाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, महरी आई? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। कुंदन बोले, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी बोली, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदन लाल बोले, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी बोली, मुझे यह हुक्म नहीं मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि
1 रुपया ज़्यादा क्यों दिया गया? खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो मैं क्या करती? कुंदन लाल बोले, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी बोली, बिल्कुल? कुंदन लाल ने कहा, तो इस वक्त भी भोजन नहीं बनेगा? रामेश्वरी बोली, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रुचती नहीं थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो महरी के तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ महरी काम करने चले गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन ने कहा, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी बोली, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन ने कहा, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी नहीं लेती बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी ने कहा, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म नहीं मिला था, मैं पैसा धेला ज़्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन लाल बोले, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी ने कहा, आप करते हैं। कुंदन लाल बोले, तो मैं घर के मामले में कुछ नहीं बोलूं? रामेश्वरी बोली, आप न बोलेगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ उल्टी है। मैं तो समझता हूँ, यह समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा बला से। यह तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। महरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी होगी और थी भी बेजा। रुपए न मिले, उल्टे महरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जाग कर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी बोली, मजूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन बोले, चिढ़ाओ मत, महरी से रुपए न वसूल करना। रामेश्वरी बोली, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन लाल बोले, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी ने कहा, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन लाल बोले, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में कभी नहीं बोलूँगा। रामेश्वरी ने कहा, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदन लाल बोले, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दूंगा, वरना मुंह न खोलूँगा। रामेश्वरी बोली, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन लाल बोले, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी ने कहा, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदन लाल बोले, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ। प्यारे श्रोताओं, यह थी महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी खूचड़। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ और किस्से सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।